हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष क्लास में। तो दोस्तों, आज हम सब जो है कि देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है उपराष्ट्रपति से। तो दोस्तों, आज हम सब देखेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 120 प्लस क्वेश्चन जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे डायमेंशन को कवर करते हुए बनाया गया है। अगर आप इस क्लास को कवर कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने इस विशेष सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 69। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 68। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यभार लेने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 65। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं या नहीं? इसका सही उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किस प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारों को कौन सी पात्रता होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की पात्रता होनी चाहिए उनके पास। उपराष्ट्रपति लाभ के पद पर रह सकता है या नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। लाभ के पद पर उपराष्ट्रपति नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है या नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। मतदाता सूची में नाम होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को किसे इस्तीफा देना होता है? अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद कब तक पद पर रह सकता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है तब तक पद पर बना रहता है जब तक नए उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण तक नई ग्रहण कर लेते शपथ। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल में कितनी बार चुना जा सकता है? एक बार में कितनी मतलब उपराष्ट्रपति कार्यकाल में कितनी बार पुनः चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? अगर उपराष्ट्रपति को हटाया है तो कैसे हटाया जाएगा? यहाँ पे राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 14 दिन। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कितने समय के भीतर चुनाव होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कारण कौन कार्यभार संभालता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबरी की स्थिति में मतदान करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति
रहने पर किस रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी कारणवश तो उसकी अध्यक्षता जो है कि उपसभापति करता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा का सभापति होना। उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्यकारी शक्तियां होती हैं या नहीं? इसका सही उत्तर है कि उनके पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं उपराष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन किस रूप में मिलता है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति के रूप में। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन नहीं मिलता है, उनको वेतन मिलता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? लगभग 4 लाख रुपए। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? उपराष्ट्रपति को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं आवास दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, यात्रा सुविधा दी जाती है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है। इतनी सेवाएं जो है कि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है कि अब तक सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है अब तक कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो ये कितने जो है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं? 7 बने हैं। इनका सबका जो है कि सीक्वेंस से आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। जरूर बताने की कोशिश कीजिए कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर 1952 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति की शपथ किसके समक्ष ली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष। उपराष्ट्रपति की शपथ में किस बात का उल्लेख होता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान का पालन करना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर प्रश्न किस न्यायालय में उठाया जा सकता है? अगर उनके निर्वाचन की बात है तो अगर कोई प्रश्न उठाना है तो वह किस जो है कि न्यायालय में उठाया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यह सेंटर से जुड़ा हुआ मामला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में उपराष्ट्रपति क्या वोट डाल सकता है? नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों की कुल कितनी सीटें होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 788। उपराष्ट्रपति के लिए कौन सी भाषा में शपथ ली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाए हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति के लिए कोई विशेष निवास होता है? हाँ, उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। जैसे राष्ट्रपति भवन होता है वैसे उपराष्ट्रपति भवन होता है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो सकता है? हाँ, किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो सकता है। इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि उन्हें जो है किसी राजनीतिक दल से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? राज्यसभा का सभापति होना। क्या उपराष्ट्रपति भारत सरकार में मंत्री होता है? नहीं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपए। जमानत राशि होती है तो वह कितनी होती है? 15,000 रुपए। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति चुनने के लिए कितने प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए? तो अगर उपराष्ट्रपति चुनने के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होने अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति शपथ के समय किस शब्द का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर या ईमानदारी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को किस सभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसभापति। सॉरी उप हाँ, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसे मतदान का अधिकार होता है? इसका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। नामांकित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधान सभाओं की भूमिका होती है या नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं।
अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इनका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने महीनों में चुनाव कराना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीनों में। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सभा में पेश किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में कितने बहुमत से पारित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा की क्या भूमिका होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहमति आवश्यक नहीं होती है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? इसका सही 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का कौन सा नागरिक होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के पद हेतु कितनी नामांकन फीस जमा करनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी लाभ के पद पर आसीन रह सकते हैं या नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है और वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहा होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष या नियुक्त सदस्य। कहने का मतलब यहाँ है कि जब उपराष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है या फिर प्रेसिडेंट के तौर पे जब कार्य करता है, यहाँ पे कहने का मतलब है तब उपराष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यही था। यहाँ पे जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वह कार्यभार संभालते हैं, वह व्यक्ति जिनको नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है? अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख है? अनुच्छेद 66 के 3 में। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा और और संक्रमणी मत द्वारा। हाँ, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को किसे प्रतिस्थापित करते हैं जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का उपाध्यक्ष। अब तक सबसे कम आयु के उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने बाद में राष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद के रूप में प्राप्त होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति को संसद में मतदान का अधिकार होता है? नहीं, केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? नहीं, वह सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति का कार्यभार कितनी अवधि तक चल सकता है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो अधिकतम 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन से अनुच्छेद में अर्हता वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 के सब पॉइंट 3 में। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु मतदान किस पद्धति से होता है? गोपनीय मतदान के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता में लाभ के पद पर न होना आवश्यक है? हाँ।
अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कितने नामांकित सदस्य भाग लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी सदस्य नामांकित भाग नहीं लेता है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है अब तक सबसे अधिक वर्षों तक कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति किस धारा में अपनी शपथ लेते हैं? तीसरी अनुसूची के तहत जो है कि शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि किस उपराष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के मतों में न्यूनतम कितनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव पर संसद में चर्चा की जा सकती है? नहीं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ में किसका उल्लेख किया जाता है? संविधान के प्रति निष्ठा का। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किस स्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालते हैं? राष्ट्रपति के निधन पर, इस्तीफा या अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत में पहला उपराष्ट्रपति चुना गया था? 1952 में। अगला प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? हाँ, परंतु कुछ शर्तों के साथ। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र कहाँ जमा किए जाते हैं? निर्वाचन अधिकारी, संसद भवन। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी? कृष्णकांत। अगला प्रश्न है अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने बाद में राष्ट्रपति का पद संभाला है? 3। सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन है? यहाँ पे देखिए संख्या 7 थी, 3 नहीं। सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे हैं? हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि किस उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला? बीडी जत्ती। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने वाले सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पहले कौन उपराष्ट्रपति रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। किस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? कृष्णकांत का। अगला प्रश्न है सबसे पहले किस उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? बीबी गिरी। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने बाद में राज्यपाल का पद भी संभाला? बीबी गिरी। अगला प्रश्न है अब तक कितनी महिलाएं उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं? कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीत हासिल की? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि किस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाला था? बीडी जत्ती ने। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सेवा की थी? कोई नहीं। अगला प्रश्न है अब तक कितने उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से रहे हैं? 4। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किस उपराष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बच्चों यह सेशन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें सारे डायमेंशन को क्लियर किया गया है अच्छे से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर आप यह सेशन देख लेते हैं तो आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपके 120 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होते हैं अच्छे से। तो बच्चों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है। तो अब मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।